कराना, यानी स्वयं ये नहीं कि केवल दूसरों के करते रहे, खुद के लिए भी तप करना चाहिए। तो खटकर्म ब्राह्मण के होते हैं और क्षत्रिय के 9 गुण होते हैं। क्षत्रिय के ये कर्म है और वैसे गुण क्षत्रिय के भी 6 होते हैं। ब्राह्मण के खटकर्म और गुणों में ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, क्षत्रिय के 6 गुण होते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी, जो आत्मदेव पंडित जी थे, वो ब्राह्मणत्व कर्म करके अपना जीविका चलाते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी, पतिदेव जितने विद्वान थे, ठीक बिल्कुल उल्टी उनकी पत्नी थी। कैसा स्वभाव था? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका असुरा जाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली का स्वभाव कैसा था? लोक वार्ता रता क्रूरा, यानी संसार की उल्टी सीधी बातें करने में नंबर 1। नंबर 1 धुंधली कौन? जो दुनिया की उल्टी सीधी बात दिन भर करे सो धुंधली, झूठ बोले सो धुंधली, पति से लड़े सो धुंधली। धुंधली का स्वभाव था ये कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। प्रायसो यानी प्रयास में रहती थी बहुजल्पिका, कि जितनी जल्दी लड़ाई हो जाए दूसरे से, ये प्रयास रहता था कि कब जल्दी लड़ाई हो जाए। और उसकी एक विशेषता थी, क्या? कि गृह कृत्येषु, घर के काम करने में बड़ी फास्ट स्पीड है। और ये बात सत्य है कि जो स्त्री तेज होती है वो बात हकीकत है, काम करने में नंबर 1, काम बहुत स्पीड से करते हैं। तो यही काम धुंधली का था। कृपणा कलह प्रिया, उसको जब तक कलह ना हो जाए, जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, तब तक सुबह का भोजन शाम तक उसका पचता नहीं था। भयंकर झगड़ालू, और जब तक उसका भोजन ना पचे, तब जब तक पड़ोसी से लाठीचार्ज न करवा दे, जब तक भोजन उसका हजम ना होता था। इतना खतरनाक स्वभाव कि दिन भर चुगली करके यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ करना। लेकिन जो पंडित जी थे आत्मदेव, बड़े सरल थे, विद्वान थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी की ये सब समस्याएं रहती थी, उनके कोई पुत्र भी नहीं था, तो पत्नी को इतनी समस्याएं, पत्नी भी देखते थे कि बड़ी कलह प्रिय है। तो एक दिन सोचा कि पुत्र भी नहीं है, चलो मर जाते हैं, क्योंकि आदमी यही करता है। अंत में जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो मरने का विचार बना लेते हैं। आत्मदेव पंडित जी भी मरने ग्रहम त्यक्त्वा वनं गतः, उन्होंने सोचा कि चलो वन में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो आत्मदेव पंडित जी वन में गए। वन में जाकर के एक शिला पर बैठकर रो रहे थे। तभी एक ब्राह्मण के रूप में संत आ गए। एक ब्राह्मण संत आए, पूछा कथम रोदसी प्रत्तम काचे चिंता बरीयसी उपदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख शिकार। अरे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है आपको? और जब संत आए, संत ने वास्तव में संत के जो लक्षण होते हैं, संत कभी दूसरे को के सुख को देखकर दुखी नहीं होता है। संत दुखी होता है तो दूसरे के दुख को देखकर। तो संत पहुंचे जैसे ही पंडित जी के पास, संत ने कहा ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण देव ने कहा किम ब्रवीमीर से दुखम, क्या बताऊं मैं महाराज आपको अपने दुख का कारण। पूर्व पापे न संचितम, पहले जमाने के पाप बड़े हमारे ज्यादा इकट्ठे हैं। मदेया पुरजास्तोयम कबोतम उपपच्यते। बोले महाराज, न जाने किस पूर्व जन्म के मेरे पापों का उदय हो गया। अरे मैं पुरखों को जल देता हूं तो जल भी नहीं, मेरे आंखों में पहले आंसू आ जाते। क्यों? बोले ये बताओ भैया, तुम पुरखों को जल देते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो बोले मैं विचार करता हूं कि मैं तो अपने पुरखों को जल दे रहा हूं, लेकिन मुझे जल कौन देगा? संत ने कहा वाह रे दुर्भाग्य संसारी, अरे संत के पास जाओ तो संत से ये पूछो
कि महाराज भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान का चिंतन कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। वो कह रहा है, पंडित जी कह रहे हैं कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। और यहां तक बताया कि महाराज मैंने सोचा कि चलो संतान नहीं तो सोचा कि वृक्ष लगा लें, क्योंकि 100 पुत्र एक वृक्ष के समान, आजकल नारा चल रहा है पर्यावरण का, 100 पुत्रों के समान एक वृक्ष को बता रही है हमारी भारत सरकार। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई वृक्ष लगा लेते हैं, तो कहा वृक्ष लगा लिया, अच्छी बात, फिर शांति मिली। बोले महाराज वो वृक्ष भी सूख जाता है। मैंने सोचा कि चलो गाय पाल लूं, तो जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि मैंने गाय का पालन किया, लेकिन गाय के भी कोई बछड़ा नहीं, वो भी बांझ हो गई, वो भी बंध्या हो गई। तुलसी का वृक्ष लगाता हूं तो वो भी सूख जाता है। तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देव मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति और विवेकम तो समासाते त्यज संसार वासना। बोले राजन ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ा है? अरे बड़ा महा अज्ञान है ये। कर्मों की गति बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है। अरे तुम तो विवेकवान हो, समासाध्य उसका सवाल उपयोग करो और त्यज संसार वासना, संसार की वासनाओं को बंद करो। पंडित जी बोले कि देखो महाराज हम भी कथा करते हैं, हम ये सब दुनिया को सुनाते हैं, तुम सीधे बताओ पुत्र वाला कोई उपाय हो तुम्हारे पास तो बताओ, नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं। संत ने कहा, और वास्तव में संत अगर चाहे ले तो जो भगवंत नहीं कर सकता है वो संत कर सकता है। संत ने सोचा कि अब अच्छी समस्या मोल ले लिए, तो ब्राह्मण के पास आए। अगर ब्राह्मण मर जाता है लोग पूछेंगे कैसे मरा, उन्होंने कहा कि संत से वरदान मांग रहा था तो संत ने नहीं दिया तो समाप्त हो गए, तो भाई ब्राह्मण ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो संत ने कहा कि वैसे एक बात बताएं, क्यों चिंता करता है? सप्त जन्मावधि तव पुत्र ने उचा। आत्मदेव से कहा पंडित जी आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं का है, चिंता करते हैं, आप एक जन्म की बात कर रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता और रोने लगे। अरे बोले महाराज अभी तक तो मुझे केवल थोड़ा कष्ट था इस जन्म में, आपने तो मेरे कष्ट को 7 गुना और बढ़ा दिया। अब जोर जोर से बेचारा रोने लगा। अब यहाँ महात्मा जी की धड़कन तेज हो गई। बोले अच्छी ब्रह्म हत्या मोल ले रहे हैं। तुरंत महात्मा जी संत ने कृपा करी, और जैसे संत ने कृपा कैसे की, वो उधर का ही फल तोड़ कर दिया, कह दिया कि ले जा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जा तेरे पुत्र हो जाएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न, वो फल लेके धुंधली के पास आए। बोले देवी इस फल को खा लेना। अच्छा क्या विशेषता है इस फल में? फल हमने खाए नहीं है का कभी। तो उन्होंने कहा ऐसा फल नहीं है ये संत का प्रसाद है, अगर इसको खाओगे तो पुत्र हो जाएगा। अरे बोले फल खाने से कहीं पुत्र होते हैं? कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ गए तुम भी। अरे तुम खुद पंडित हो, तुम जानते हो। अच्छा तुमने कितने लोगों को फल दिया कि पुत्र हो गया है? उल्टा प्रयोग करने लगी। तो उसने सोचा काहे के लिए पति देव से लड़ाई करें। बोले अच्छा एक काम करो, लाओ दे दो, हम खा लेंगे। धुंधली ने वो फल ले लिया उससे, और जब फल ले लिया पति देव चले गए प्रसन्न। अब धुंधली फल लेके बैठ गई चिंता में। और ये बात सत्य है कि अगर एक स्त्री चिंता में बैठ जाए तो पड़ोस से कोई निकलेगा तो पूछ जरूर लेके काहे क्या समस्या है, बड़ी चिंता में हो आज। रोज तो महाभारत कराती थी पूरे पड़ोस में, आज शांत, इतना चमत्कार कहां से हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा गड़बड़। धुंधली की एक पड़ोसन आई, बोली बहन बहुत चिंता में हो। बोले क्या बताएं, पति देव तो बुढ़ापे में सटे आ गए, जाने किस बाबा ने फल दे दिया, बोले इसको खा। तो उसने समझाया कि देखो संत का प्रसाद है, ये निर्फल नहीं जाएगा।
तो उसने कहा अब ये तो सो तो ठीक है, अब संत का है प्रसाद, लेकिन समस्या ये है, माना कि एक तो हम मानते नहीं, अगर मानो पुत्र हो ना हो तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है घर के काम नहीं कर पाती, मेरे काम को करेगा। बोले काम करने के लिए बहन को बुला लेना। अच्छा बहन को तो ठीक है बुला लेंगे, लेकिन आजकल हमने देखा जो ननद होती है वो सब सामान उठा के ले जाती, चुरा के ले जाती है, तो हमें ऐसा ना चाहिए। और हमने सुना है कि दौड़ नहीं पाते हैं जो गर्भवती होती है, तो बोले तुम्हें